जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट और धीरे धीरे इस पार्ट पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व करा जाता है। तो ये आप याद रखिए कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना नंबर सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पूरे सेक्शन पे कहीं नहीं मिलेगा। आप परेशान नहीं होना है। एक प्लेटफॉर्म, एक जगह राम एकेडमी पे आपको जुड़ना है। ठीक है लिए? तो हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बढ़ने के पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फाइनली आपको क्या करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, लोगों को बताना है, लोगों से चर्चाएं करनी है कि फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की क्लासेस और आपकी अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस बोल लें, साइंस की क्लास को बहुत जल्दी ही सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन सेशन में भी आपको सारी क्लासेस मिलने लगेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैथ्स और साइंस चल रहा है तो आपको डेली बेसिस में इसको प्रमोट करना है, लोगों को बताना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, चैनल को शेयर करना है लोगों को बताते हुए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट जो आपका आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आने वाला है वो पार्ट आने वाला है ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 से आपका यहाँ तक हमने कर चुका था, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट तक। इसके बाद हमने यहाँ से फाइनली पहला क्वेश्चन बनेगा। जब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये याद रखना है कि पहले क्वेश्चन में अब यहाँ से आपकी रिकरिंग डिजिट चालू हो गई। रिकरिंग डिजिट मतलब आपकी आवर्ती और पुनरावृत्ति। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ से हमने चालू कर दिया क्या, रिकरिंग डिजिट। ठीक है, अब रिकरिंग डिजिट आया कैसे, कैसे कहाँ से आया, तो 2 मिनट देखेंगे। पहले रिकरिंग डिजिट की कंडीशन समझ ले। हमने बोला एक डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ कि डेसिमल 2 पार्ट्स पे हुए। क्लियर? फर्स्ट वन इज हुआ कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल भी 2 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट हुआ कि आपका नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल में एन टी आर, और एक हुआ एन टी एन आर। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एन टी आर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एन टी एन आर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सुनिएगा, एन टी आर का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एन टी एन आर का मतलब हुआ एन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी ना हो, जो रिपीट भी ना हो। हिंदी में बात की गई कि टर्मिनेटिंग को क्या बोला गया, तो हिंदी में टर्मिनेटिंग को बोल दिया गया शांत दशमलव। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव। एन टी आर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है, आपका जो टर्मिनेट ना हो, ठीक है, और फाइनली रिपीट होता रहे, जैसे इसकी बात की गई तो इसको बोला गया पुनरावृत्ति अशांत दशमलव। और इसको बोला गया अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव। अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव।
ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट होता रहे, रिपीटेशन पार्ट पे रहे, और पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीटेशन पार्ट पे ना रहे। ठीक है, तो मैंने बोला इसका एग्जाम्पल बता दो भाई, एनटीआर का कोई एक एग्जाम्पल बता दो। तो एनटीआर का एग्जाम्पल क्या हुआ, एनटीआर का एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2.34343434 डैश 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 डैश, मैंने लिखा 1.333333 डैश 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 1.6 सिक्स 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 से डेड। तो ये कंडीशन जो है ना, जो रिपीटेशन को शो कर रहा है पॉइंट के बाद जो रिपीटेशन को शो कर रहा है, इस कैटेगरी को बोला गया पुनरावृत्ति। आपका पुनरावृत्ति अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, जो रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब इसी कैटेगरी में अगली जब बात की गई कि अगली बात क्या होगी भाई, तो अगली बात हुई एंटी एनआर की। अगली बात क्या हुई, एंटी एनआर की। तो मैंने बोला एंटी एनआर की जब बात हुई, तो एंटी एनआर का मतलब होता है 1.2345678 9, ठीक है, 1 4 6 7, जो कंटिन्यू रिपीट ना हो। रिपीट तो हो मतलब वैल्यू का रिपीटेशन हो, लेकिन कंटिन्यू रिपीटेशन ना हो, आता रहे वैल्यू लेकिन कंटिन्यू पे रिपीट ना हो, जैसे ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से वैल्यू का कभी भी खत्म नहीं होना, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहना, वो कहलाता है एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो ये होने वाला है, एंटी आर की सिचुएशन हम आप पढ़ने वाले हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के हिसाब से। अब इसमें खास बात क्या हुई, इसमें एक खास बात ये हुई कि आपको वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, 1 पॉइंट मान लीजिए 3 पे बार, ठीक है, 1 पॉइंट मैंने लिख दिया 2 3 पर बार, और मैंने लिख दिया 1.234 पर बार, मैंने ये कंडीशन लिखी। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा भाई, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म पे जाऊंगा। क्लियर। अब वो पूरी सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल 10th की बुक में देख सकते हैं। क्लियर। पहले क्या होता है, इसमें रिपीटेशन को शो करा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे हिंट थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1.33333333 ले लिया, डेट 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 डेस, बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करा, 10x 10 इंटू 1.33333333 डेट 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 डेस, 10x हुआ, 1 को उठा के पॉइंट को उठा के आगे ले गए, तो 13.333333 डेट 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 डेस। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1.333333 डेट 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 डेस, ये एक्स की वैल्यू थी। दोनों को उठा के क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 9x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से ये पूरा खत्म हुआ, 13 में से एक गया तो 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/9, और 3 से कट करोगे तो 4/3, 4/3 मतलब ये x की वैल्यू निकल के बाहर आ गई है। क्लियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ कि कैटेगरी क्या कैसे करा जाता है। मैंने लिखा 1+3 लगा हुआ था, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है, एक वैल्यू पे, तो 1 9 आएगा। फिर मैंने आगे सॉल्व करा 1+23 वैसे ही लिखा, 23 में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है, 2 वैल्यू पे, तो 2 9 आ गए। फिर अगेन लिखा 1+234 डिवाइड बाय, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार था, ट्रिपल वैल्यू पे, तो 999 नीचे आ गए। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 9 + 3/9 मतलब ये हो जाएगा 12/9। देखिए 12/9 आ रहा था सॉल्व करने के बाद, क्या आ रहा था 12/9, और कट करके 4/3 आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या होता है, वैल्यू को सॉल्व करा जाता है। सेकंड पोजीशन भी आपकी इसी तरह बनेगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करना है, 1 पॉइंट की जगह +3, एक वैल्यू पे बार था तो 1 9, 2 वैल्यू पे बार था तो 2 9, 3 वैल्यू पे बार था तो 3 9, बस इतनी कहानी आपको रखना है। ये पहली कंडीशन आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो कि वैल्यू में मैंने बोला कि किसी वैल्यू पे बार है और किसी वैल्यू पे बार नहीं है, जैसे मैंने लिखा कि 2.34 और 4 पे बार लिख दिया, मैंने लिखा 2.345 और मैंने लिखा 5 पे बार, फिर मैंने लिखा 2.345 और मैंने बोल दिया 4 5 पर बार। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से लैंग्वेज में समझिएगा। लैंग्वेज ये होगी 2+34 डिवाइड बाय, कितनी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार था, एक वैल्यू पे बार था तो 1 9 आ गया,
और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार था तो एक 9 आ गया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार नहीं है तो उतने 0। याद रखिएगा जितनी वैल्यू पे बार है उतने 9 आएंगे और जितनी वैल्यू पे बार नहीं है उसमें फाइनली 0 आएंगे। नॉट बार में 0 लिया जाएगा और बार में क्या लिया जाएगा, उतने 9 लिए जाएंगे। नंबर ऑफ 9 कितने होंगे, जितने बार हो, जितनी वैल्यू पे बार होगा। 0 कितने होंगे, जितनी वैल्यू पे बार नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको सॉल्व करा, इसको लिखेंगे 2 प्लस, हाँ इसमें एक चीज और, ये 3 जो है ना, ये 3 को भी माइनस करना है ना, जिसमें बार नहीं है उसको उठा के भी माइनस करना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको सॉल्व करा, 3 4 5 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू पे बार है, पॉइंट के बाद 1, कितने पे नहीं है, पॉइंट के बाद 2 पे, तो 2 0, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस। याद रखिएगा एक एक स्टेप। हमने क्या बोला, 2 पॉइंट की जगह प्लस 34, कितनी वैल्यू पे बार नहीं था, पॉइंट के बाद 1 पे, तो 1 9 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पे बार था तो 1 9 आ गया, 1 पे बार नहीं था तो 1 0 आ गया, और जिस पे बार नहीं था उस पूरी वैल्यू को उठा के क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, उसी तरह से इसको करा। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा 2 प्लस 3 4 5, ठीक है, कितनी वैल्यू पे बार था, 2, और कितनी वैल्यू पे पॉइंट के बाद बार नहीं था, 1 पे, तो 1 0, और माइनस कर दिया 3 4 5 में, पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतनी वैल्यू पे माइनस, उसको उठा के माइनस कर देंगे, तो 3 4 5 माइनस 3। यहाँ पे 1 पे बार नहीं था, किस पे, 3 पे, तो 3 माइनस, 2 पे बार नहीं था 34, तो 34 माइनस, यहाँ पे 3 पे बार नहीं था तो 3 माइनस। कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। इस कैटेगरी को इसी तरह से सॉल्व करा जाता है, लेकिन ये कहाँ सॉल्व करना है मैं आपको कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ। क्लियर। अब आगे जब मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है तो वो थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में सॉल्व करा जाता है। ठीक है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, जिस मेथड पे आगे बढ़ना है और वही मेथड पे आगे बढ़ेंगे, और कहाँ स्ट्रक्चर फेल होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, बेसिक में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 0.232 0.31। अच्छे समझना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 0.232 और 0.31, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पे बार है, यहाँ भी 2 वैल्यू पे बार, तो जब इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे 0.3232 डिवाइड बाय, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू पे बार है और 1 0 आ गया, प्लस इसको लिखोगे 0.31 अपॉन 99। 0 की कहानी खत्म हो गई, आपने उठाया 232 डिवाइड बाय 990 और यहाँ पे उठाया 31 अपॉन 99। ठीक है, ये आपकी कहानी फाइनल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का क्या करना है, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम आएगा 990। अब 990 का जब एलसीएम आया तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी एलसीएम लेते हैं ना, उसका एक खास बात बता दे रहा है आपको, क्या करना है, जो भी एलसीएम लिया है उसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता चल जाएगा किस वैल्यू का क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, कवरिंग लेगा, मतलब कौन सी वैल्यू कवरिंग लेगी वो क्लियर कर दिया। यहाँ 990 लिया था, 990 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा कैंसिल हुआ तो ये पूरा 232 आएगा, ये कितने बार में गया, 10 बार में, तो ये आएगा 310। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, याद रखना, अगर मैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, कहाँ पे, यहाँ पे, 2 मिनट बस, 2 मिनट, यहाँ पे वैल्यू भी माइनस होगी, माइनस करना भूल गए एक वैल्यू का अपन, यहाँ पे माइनस क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये बचेगा 230/990 और ये हो जाएगा 31/990, 99 की वैल्यू, सॉरी 99 सिंगल वैल्यू। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आया 990, तो ये बना 230, और एलसीएम की कैटेगरी मैंने आपको बता दिया था, करना क्या है आपको, यहाँ पे 990 का मल्टीप्लाई करना और यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई करना, 990 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99 से कट के 10, तो ये आ गया 10, तो 10 आया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, ये बना 310, और जैसे ही आपने इसको ऐड करा तो ये बन गया 540/990। क्लियर, 540/990
90। मतलब रिपीटेशन पार्ट की जो सिचुएशन है, जैसे इसको डिवाइड करने जाओगे, जैसे इसको डिवाइड करने जाओगे तो आपकी जो वैल्यू रिपीटेशन पार्ट होगी वो किसको शो कर रही होगी, देखिए फंसने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब वैल्यू रिपीटेशन पार्ट क्या होगी, जीरो किसको शो करता है भाई, जीरो यहाँ कोई वैल्यू माइनस करके जीरो बनी, जीरो बनी, मतलब रिपीटेशन में दो वैल्यू पे बार नहीं मिलेगा, तो दो वैल्यू में सब में पाँच 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 आ रहा है, मतलब पाँच में पाँच माइनस करोगे जीरो आएगा, पाँच चौदह में जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 545 माइनस पाँच डिवाइड बाय 990, इसको सॉल्व करोगे 554 माइनस पाँच डिवाइड बाय 990, इसको सॉल्व करोगे 432 माइनस चार डिवाइड बाय 990, और जब इसको सॉल्व करोगे 642 माइनस छः डिवाइड बाय 990, तो जीरो कहाँ आएगा यूनिट प्लेस, तो जीरो यहाँ पे बन रहा है, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया आपका क्या, 9999 मैथड से सॉल्व करना। यहाँ से ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो टफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे करा क्या गया है, एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ था 232 लिखा, कितनी वैल्यू पे बार था, पॉइंट के बाद दो पे, तो दो वैल्यू, दो नाइन आया, एक जीरो आया, टू को माइनस कर दिया, 31 अपॉन डबल नाइन करा, सॉल्व करके पूरा आया 540 बटे 999, 540 बटे 999 आया, तो ऑप्शन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे ही ऑप्शन को ओपन करा तो मैंने बोला यूनिट प्लेस जीरो कहाँ पे आएगा, यूनिट प्लेस जीरो से पहले वाले ऑप्शन पे आएगा, और बाकी कहीं पे यूनिट प्लेस जीरो नहीं बनने वाला, तो फाइनल आंसर पहला वाला ऑप्शन होगा। अब इस पे आते हैं कि मान लो अगर इसको मैं एक मेथड और बता दूं, एक मेथड आपको और बता दूं जो सबसे इजी है, तो बोले सर इसको पहले क्यों नहीं बताया, तो इसको इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि कहीं कहीं डबल नाइन लगेगा और कहीं कहीं ये तो सब जगह लगेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये मेथड सब जगह लगने वाला जो बताने वाला हूँ। लेकिन डबल नाइन की कहानी कहाँ लगेगी, जहाँ पे डबल नाइन के ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा वैसा जाएगा उस तरह से। मैं बताऊंगा कि एक पोजीशन में बस डबल नाइन लगाना, बाकी कहीं डबल नाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 0.2 वैसे ही लिखा, 32 32 32 32, ये रिपीट कर दिया मैंने अपने हिसाब से, जितने बार हुआ उतने बार कर दिया। यहाँ लिखा 31 31 31 31 और 3 डैट 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 डैश लिख दिया। ठीक है, सारी वैल्यू को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो मैंने क्या कर दिया, सारी वैल्यू को उठा के ऐड कर दिया। जैसे ही सारी वैल्यू को ऐड करा तो ये 3 2 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। तो 0 पॉइंट देखिए 545454 तो आ रहा है, क्लियर, 0.5454 आ रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट था पहला वाला, ये नॉट बार को शो कर रहा था, बार जिसमें नहीं आ रहा था, और ये वाला पूरा पार्ट किसको शो कर रहा था, बार को। आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला नॉट बार है, कौन सा वाला बार है। तो एक पोजीशन नॉट बार को शो कर रही थी, तो ये नॉट बार की कंडीशन पे जाएगी, यहाँ पे बार नहीं लगेगा, ये नॉट बार को शो करेगा, बाकी सब में बार लगेगा। तो रिपीट कौन हुआ, एक तरह से 45 रिपीट हुआ, तो 0.545 0.545 पहले वाले में बार नहीं लगेगा, तो 454545 ये रिपीटेशन को शो करेगा। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, फाइनल आंसर वो क्या निकल के आएगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन निकल के आएगा, 545454545। तो देखे इजी क्या लगा, इजी ये लगा कि इजी ये लगा भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी पार्ट ये होता है, और आगे जाके हम ऑप्शन से सॉल्व करना चालू करेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन फंसेंगे, इसलिए मैंने पूरा कंडीशन आपको बता दिया, मेथड आपको बता दिया कि मेथड किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे, तो मैंने बोला नॉट बार पहला वाला होगा तो पहले वाले में बार नहीं होगा, उसके बाद रिपीट कौन हुआ, 454545, वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8069 0.31, ठीक है। अब कंडीशन में देखिए, मैंने बोला 0.80808080 डेट 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 डेट। अब मैं वो वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वाला ये वाला करूँगा, तो ज़्यादा इजी पड़ता है क्योंकि ऐड करना ज़्यादा, अब वो भी इजी हो जाएगा आपको लगेगा, लेकिन वो कहीं कहीं फंस जाएंगे। जैसे वहाँ पे अब भी फंस गए थे, ऑप्शन पे जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कैरी ओवर लास्ट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा 9 और 1 10, 8 6 14, 14 और 3 17 और 1 18, 9 8 9 1 10 और 1 11, 8 6 14 3 17 और 1 18।
ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये डेड 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 डैश आगे हो गए। तो इतनी कहानी मैंने ऐड करके लिख दी है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। वैल्यू को सीधे फाइनली 0.80 क्योंकि बार लगा हुआ था, रिपीट कर दिया। 696969 रिपीट कर दिया। 313131 क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। जैसे ही सबको ऐड करा, जैसे ही सबको ऐड करा, तो ऐड करने के बाद मैं चेक कर पा रहा हूँ ये कैटेगरी जो है ये भी कैरी ओवर लेगी भाई। जब ये सारे वन 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 कैरी ओवर ले रहे तो ये भी कहीं ना कहीं कैरी ओवर लेगी वन की। जब कैरी ओवर लेगी तो ये भी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो फाइनली वैल्यू रिपीट क्या हो रही है, 81 मतलब 0.81 पे बार जो होगा वो फाइनल आंसर, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। लास्ट वाला देखो 0 बना, ये अगर कैरी ले रहा होता तो ये भी क्या बन रहा होता, 1 बन रहा होता। तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा 0.818181 फाइनल आंसर निकल के आएगा। देखिए मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, किस तरह से करना। नेक्स्ट 0.4 पर बार, अच्छा क्वेश्चन है। 0 प्लस इसको 4/9 ले लो भाई, इसको 9 लेना पड़ेगा, कोई रिपीटेशन ऐड करने वाली कंडीशन नहीं है। तो मैंने लिखा 4/9। 4/9 को अगर मैं लिखूंगा तो अंडर रूट 4 किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का। 2/3 करोगे तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 0.66666 डैश और डैश को ही बार को ही सॉल्व करा जाता है रिपीटेशन में। तो 0.6 पर बार यहाँ पे होगा भाई, ये मिस हो गया। 0.6 सारे में बार लगा दो, 0.6 पे बार मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो बार की कंडीशन सो होगी तो 0.6 बार फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, आगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगा, है ना। ऑप्शन पे देखो क्या है, यहाँ से ऑप्शन से हो सकता है आप मेथड भी यूज करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले पहली वाली कंडीशन में दो कंडीशन ढूंढना है कि मैंने लिखा 22.4। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन जिस पे बार है और बार नहीं है ना, दो कंडीशन ढूंढना है। तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार है, तो बार की कितनी कंडीशन निकली, एक पे बार मिल रहा है। ठीक है, नॉट बार वाला कोई कंडीशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो इसको क्रॉस कर दो, नहीं आ रहा है ना, नॉट बार की कोई कंडीशन नहीं। पॉइंट के बाद ऐसी कोई वैल्यू जिस पे बार नहीं हो तो नॉट बार का कोई कंडीशन नहीं बना। ठीक है, अगली वैल्यू लेके आए 11.567 और 67 पे बार। ठीक है, किस पे बार, 6 7 पे बार। तो बार कितनी वैल्यू पे बना, 2 पे, और नॉट बार कितनी वैल्यू पे बना, 1 पे। ठीक है, फिर इसके बाद अगली कंडीशन आई 22.4 पर बार। ठीक है, 22.4 पर बार। तो 22.4 पर बार में जाओगे तो बार कितनी कंडीशन पे बना, 1 पे पॉइंट के बाद, और कितनी कंडीशन पे बना, किसी पे भी नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी हुई है कौन सी वाली, बार में आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 1 2 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। और नॉट बार में क्या करना है, नॉट बार में आपको मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, तो एक ही दिख रहा है भाई, है ना। मैक्सिमम कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, एक ही दिख रही है, तो एक वैल्यू दिख रही है जिस पे बार नहीं है। तो ऑप्शन ऐसा ढूंढो कि एक वैल्यू, नॉट बार वाली कंडीशन कितनी होगी, एक वैल्यू, और बार वाली कंडीशन कितनी होगी, 2 वैल्यू। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक वैल्यू पे बार नहीं है और 2 वैल्यू पे बार है। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू पे बार मिल रहा है, पॉइंट के बाद ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिस पे बार नहीं है, खत्म, ये भी खत्म। ये कंडीशन में देखो 1 पे बार नहीं मिल रहा, 2 पे मिल रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ तीनों पे मिल गया, मतलब कहानी खत्म हो गई। तो सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इमेजिनेशन में आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, लेकिन इमेजिनेशन यहीं बिठाना था। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, एक वैल्यू पे बार नहीं है। जब एक वैल्यू पे बार नहीं है तो पूरी कहानी किस पे आएगी कि ऐसी कंडीशन बनेगी जिस पे बार नहीं होगा, एक वैल्यू पे बार नहीं होगा। तो एक वैल्यू पे बार नहीं होगा मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0.412, मतलब एक वैल्यू पे बार नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8.31, 0.6 और 0.002। अब मैक्सिमम 2 वैल्यू पे बार नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम 2 वैल्यू पे बार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कंडीशन खत्म हो गई। यही बचा डी ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम 2 वैल्यू पे बार नहीं मिल रहा है, मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर कंडीशन क्या बन के बाहर आई, तो क्लियर कंडीशन ये बन के बाहर आई कि आपको ऑप्शन वाइज चेक करना था कि कितनी वैल्यू पे बार है और कितनी वैल्यू पे बार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.xy = 7y11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x into y। तो मैंने लिखा 0 + xy
डिवाइड बाय 99 इक्वल में 7/11। तो 11 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो x और y की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 7 करेंगे तो ये हो गया x y की वैल्यू 63 आएगी। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। अब फाइनली कुछ लोग देखेंगे बी ऑप्शन को आंसर लगा देंगे, जो कि फाइनल आंसर नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x और y जो है ना ये एज अ प्लेस यूज हो रहे हैं। एक आपने पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो ये एज अ प्लेस यूज हो रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि x के प्लेस में कौन बैठा है 6, y के प्लेस में कौन बैठा है 3, और आपको बोला है x इंटू वाई बताओ, तो क्या करो 6 इंटू 3 कर दो बस 18। मतलब 18 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा ए ऑप्शन। सिर्फ प्लेस चेक करना था कि x के प्लेस पे कौन है, y के प्लेस पे कौन है। तो x के प्लेस में 6 आएगा, y के प्लेस में 3 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18। 18 निकल के फाइनली बाहर आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ यहाँ पे भाई प्लस आएगा। ठीक, 0.xyz पे बार था। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 0 + xyz डिवाइड बाय, काम करो इसको ऐसे लिख लो 13/37। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 + xyz डिवाइड बाय 999, 13/37। 37 से जब कट करोगे तो ये 27 बार में कट होगा। कैसे, अच्छे समझ लो। कोई भी 37 वाली जो वैल्यू में हो, तो मतलब 37 से कट होती वैल्यू, वो हमेशा ट्रिपल वाली वैल्यू। 111 कितने बार में कट होता है भाई, 3 बार में। 3 बार 37 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 111 बनेगा। ठीक है, तो 37 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 111। कोई भी ट्रिपल वाली वैल्यू अगर मैं बोलूँ किससे कटेगा तो 37 से कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 222, 444, 555, 666, 777, 888, 999, सारी वैल्यू 37 से कट रही है। तो जब इसको काटा तो देखो 999 को जब काटोगे तो 999 को मैं लिख सकता हूँ 111 इंटू 9 और 37 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही 37 से डिवाइड करा तो ये कितने बार में कटा, 3 बार में। 9 तिया कितना हो गया, 27। देखो ये 27 आ गया। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, ये 0 अलग कर दो। ठीक, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 13 इंटू 27। ठीक है, और 13 सत्ते 91 की 1, 9 13 दूनी 26, 9 351 आ गया एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू होती है प्लेस। एक्स के प्लेस में कौन, वाई के प्लेस में कौन, और जेड के प्लेस में कौन है। तो एक्स के प्लेस में आपका 3 है, वाई के प्लेस में 5 है, और जेड के प्लेस में 1 है। तो 3 5 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, चलिए हाँ ये तो रिपीट हो गया भाई। हाँ यहाँ से कैटेगरी आपकी नंबर ऑफ ज़ीरो की चालू हो गई है। तो मैं भी याद रखें कि यहाँ पे रिकरिंग डिजिट की कहानी जो थी मैं पूरी की पूरी कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, रिकरिंग डिजिट की कहानी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो याद रखें कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको फाइनली शेयर करना है, लेकिन आपको क्या क्या और करना है ये भी याद रखें। सबसे पहले आप इससे जुड़े हुए राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए, क्योंकि वीडियो आप देख ही रहे होगे। ठीक है, आपको और क्या करना है, राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसमें पीडीएफ डेली बेसिस पे जो पीडीएफ होती है इसकी, वो डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलते रहे। राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से जुड़िएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस में डे बाई डे जो करंट अफेयर डलते हैं वो उसकी जानकारी आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलते रहेगी। न्यू अपडेट आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है, फेसबुक पेज से भी जुड़ना है। फेसबुक पेज में क्या होता है, फाइनली राम एकेडमी के जो भी न्यू बैचेस ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होते हैं उसकी जानकारी आप इससे मिल सकती है। ये दोनों से फाइनली आप जुड़ के बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखें, कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी ऑफलाइन बैचेस है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। जब ऑनलाइन हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में तो आप छोड़ ही दीजिए। क्लियर, कितना अच्छा पढ़ाएंगे, और फेस टू फेस पढ़ाने में अलग ही मज़े हैं। ठीक है, तो इसके बाद देन सारी चीज़ों को आपको फाइनली ज्वाइन करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
अब वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे रिकरिंग पूरा खत्म कर दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।